हेलो गाइस, वेलकम टू मनोज ज्ञान अकेडमी। आज आप लोगों को बताने वाला हूँ पार्ट 2 मॉडल पेपर साइंस का क्लास 9th का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है कि चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो आपको पता है कि भार को W से सूचित किया जाता है और W इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होता है mg। ओके, तो mg और m का वैल्यू आपका द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान आपका कितना दे दिया 40 kg और आपका g का वैल्यू आपको पता होता है क्या होता है 9.8। ओके, तो अगर सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो 4 × 98। तो 4 × 98 को अगर किया जाए मल्टीप्लाई गुना तो आपका आ जाएगा 392 न्यूटन। ओके, और भार का आपका SI मात्रा क्या होता है न्यूटन होता है। तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और आपका जो नीचे में आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी वो आपका गलत आंसर है। ओके, तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो 12 आपका क्वेश्चन नंबर है कि जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है जिसे डेज के रूप में जाना जाता है। अगर कोई वस्तु आसपास की हवा को संपीड़ित करता है तो वो जिसे कहा जाता है संपीड़न के रूप में उससे जाना जाता है। ओके, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि प्रवर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है क्या कहलाती है। आप अपने घरों में जब सफाई करते हैं और खाली रूम हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि आवाज़ बोलने पर वो जो साउंड उत्पन्न होता है उसमें क्या करता है गूंजता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है आपका गुंज कहा जाता है, यानी कि हमारा जो साउंड है वो क्या हो जाता है गुंज जाता है। तो उसी को क्या बोला जाता है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। तो चलिए 14 देखता हूँ। निम्न में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो सबसे अधिक आकर्षण बल आपका ठोस पदार्थ में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है। तो किस तापमान पर पानी ठोस में भी और तरल अवस्था में भी पाया जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका पानी ठोस में भी पाया जाता है और वाटर कंडीशन में भी लिक्विड में भी पाया जाता है। ओके, जो ऐसे कि आप मान सकते हैं आपका एग्जाम्पल में कि आप एग्जाम्पल इसे देख सकते हैं तो आपका क्या हो गया फ्रिज। फ्रिज में आपका जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री होता है। उसमें क्या होता है कि बर्फ़ भी पाया जाता है और उसमें ठंडा पानी भी इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, तो ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात करें। तो आपको पता है कि विलयन की सांद्रता का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है विलयन की सांद्रता। ओके, तो विलयन की सांद्रता का फॉर्मूला आपका क्या होता है विलय बाय विलयन और इनटू 100। तो विलय क्या होता है कि विलय जो पदार्थ किसी में घुल जाए, तो 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया जा रहा, तो यानी विलय पदार्थ क्या हो गया आपका चीनी। तो चीनी कितना है 20 ग्राम। ओके, और विलयन जो बनकर तैयार होगा वो क्या हो जाएगा 100 ग्राम और प्लस 20 ग्राम। ओके, तो 100 ग्राम और 20 ग्राम चीनी मिलके दोनों क्या बन जाएगा विलयन बन जाएगा और इंटू 100। अब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो 20/120 इंटू 100 ये हो गया, ये आपका 6 बार में और ये 5 बार में। तो सॉल्व करने के बाद आपका आ गया 10 इंटू 5/3। ओके, तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो आपका आंसर आ जाएगा 50/3, मगर ये आपका ऑप्शन में नहीं है। ओके,
तो ये आपका ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसको मिश्रित भिन्न में ले आएंगे। ओके, क्या करेंगे? मिश्रित भिन्न में। तो आपको मिश्रित भिन्न में इसको लाने के लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 2/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या है? घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? घनत्व इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान बाय आयतन। तो द्रव्यमान का आपका एसआई मात्रक हो गया केजी, और आपका आयतन का एसआई मात्रक क्या हो गया? मीटर क्यूब। तो घनत्व का एसआई मात्रक हो गया केजी पर मीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है? ओके, तो आपका ऑप्शन पहला है यह समांगी मिश्रण है, तो निलंबन कभी समांगी मिश्रण नहीं होता। ओके, निलंबन क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। यह डिंटल प्रभाव नहीं दर्शाता है, तो ये डिंटल प्रभाव दर्शाता है। कौन सा? तो निलंबन क्या करता है? डिंटल प्रभाव दर्शाता है। और ऑप्शन नंबर सी है, यह एक विषमांगी मिश्रण है। तो ये बात सही बोल रहा है कि निलंबन जो है ये एक विषमांगी मिश्रण है। ओके, तो निलंबन क्या होता है आपका? एक विषमांगी मिश्रण होता है। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करेंगे? तो कपूर और मिश्रण को अलग करने का विधि हमेशा ऊर्ध्वपातन का उपयोग किया जाता है। अगर आपका कहीं भी कपूर को अलग करना है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा? ऊर्ध्वपातन। ओके, तो ऊर्ध्वपातन इसका हो गया सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है। तो द्रव्यमान संख्या को ए से सूचित किया जाता है, और आप लोग फॉर्मूला पढ़ें, ए इक्वल टू पी प्लस एन, यानी कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। अब देखिए यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग नहीं दिया है, तो देखिए इंग्लिश में क्या दे दिया आपका? इंग्लिश ऑप्शन वाला पढ़ लिए, योग आपका छूट गया हिंदी लैंग्वेज में, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर इंग्लिश में आपका करेक्ट दिया। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ओके, NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो NH3 का आपका आणविक द्रव्यमान पूछा है, तो आणविक द्रव्यमान आप इसका निकाल लीजिए। ओके, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ निकाल के। तो आपका क्या होता है? N से नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान हो जाता है आपका 14 प्लस, और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का क्या होता है? 1, और उसमें कितना हाइड्रोजन है? तो 3 हाइड्रोजन है, तो 3 से इसको गुना कर दिया जाएगा, और 14 प्लस 3, तो दोनों को जोड़ने पर आपका आ जाएगा 17। यू आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अस्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है? तो अस्थिर अनुपात का नियम और निश्चित अनुपात का नियम पूछ रहा आपसे। तो आपका अस्थिर अनुपात का नियम क्या कहलाता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ का निर्माण क्यों नहीं किया जाए, उसका अनुपात हमेशा निश्चित होता है। ओके, तो चलिए पहला ऑप्शन है, किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में मौजूद नहीं होता। ये गलत बोल रहा। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन 36 ग्राम जल की सही प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें आपका क्वेश्चन 36 ग्राम जल दे दिया है, और इसमें पूछा है प्रतिनिधित्व करता है, तो यानी कि मोल के बारे में पूछ रहा है। तो मोल आपका फॉर्मूला क्या होता है? एन इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है स्मॉल एम बाय आणविक द्रव्यमान। ओके, तो स्मॉल एम क्या आपका जो बुक में आपका क्वेश्चन में दिया है, तो क्वेश्चन में क्या दिया? 36 ग्राम, तो 36 ग्राम आपका स्मॉल एम हो गया। और आणविक द्रव्यमान किसका निकालना है? तो H2O का निकालना है, आणविक द्रव्यमान जल का। तो हाइड्रोजन का आपका हो गया 2, और ऑक्सीजन का हो गया 16, तो दोनों मिला के आपका कितना हो जाएगा? 18। तो ये आपका हो गया 18 आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान यहाँ पे पुट किया जाए। अब इसको क्या किया जाए? कट करता हूँ, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 2 मोल जल। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
न्यूटन पर आवेश होता है। तो न्यूटन पर आपका आवेश क्या होता है तो मैं बता देता हूं। पदार्थ का 3 मौलिक कण होता है, ओके, जिसको पहला नंबर में बोलते हैं प्रोटॉन, पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन और ई से इलेक्ट्रॉन, ओके। तो प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस और न्यूट्रॉन पर आवेश होता है आपका जीरो, ओके। तो प्रोटॉन पर प्लस, न्यूट्रॉन पर जीरो और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, ये हमेशा याद रखिएगा और आपके एग्जाम में श्योर देगा, ओके। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा कण क्या है। तो अल्फा कण के बारे में आपसे पूछा है, तो आपको पता है कि एक अल्फा कण होता है और एक आपका बीटा कण होता है, ओके। तो अल्फा कण हमेशा धनात्मक होता है और बीटा कण हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो अल्फा कण धनात्मक हीलियम होता है, क्या होता है, धनात्मक हीलियम, और बीटा कण क्या होता है, ऋणात्मक हीलियम होता है। तो इसमें आपके बारे में क्या पूछा है कि अल्फा कण क्या है, तो अल्फा कण एक धनात्मक हीलियम परमाणु है, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर देश के भिन्न संख्या के कारण होता है। तो समस्थानिक में आपका द्रव्यमान का अंतर होता है। तो आपको बता दूं कि समस्थानिक किसे बोलते हैं, तत्व का परमाणु जिसका द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है परंतु परमाणु संख्या समान होता है। एटॉमिक मास जिसको बोला जाता है, यानी कि एटॉमिक मास जिसको बोला जाता है वो आपका भिन्न भिन्न होता है यानी अलग अलग, और आपका परमाणु संख्या जिसको बोला जाता है जेड, ओके। तो ये परमाणु संख्या इक्वल होता है और आपका द्रव्यमान संख्या इक्वल नहीं होता, ओके। तो इसी को कहा जाता है समस्थानिक। तो ये द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है कि ये आखिर अंतर क्यों होता है। तो आपको पता है कि द्रव्यमान संख्या को ना कि प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान अंतर होने का एक कारण है कि न्यूट्रॉन की संख्या में परिवर्तन होना। किसकी संख्या में, न्यूट्रॉन की संख्या में परिवर्तन होना। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या जो है वो आपका परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो याद रखिएगा कि द्रव्यमान संख्या में जो अंतर होता है समस्थानिक में वो न्यूट्रॉन के कारण ही होता है, ओके। तो ये आपका आंसर 26 का ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि आपका जो क्वेश्चन यानी कि परमाणु संख्या क्या क्या बराबर होता है। तो याद रखिएगा परमाणु संख्या जिसको जेड बोला जाता है, परमाणु संख्या हमेशा बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या से, और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या से। तो ये तीनों हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति बनी होती है। तो आपको पता है कि कोशिका भित्ति आपकी बनी होती है सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो आपका डीएनए और राइबोसोम आपका किसमें होता है अपना, ओके। तो डीएनए और राइबोसोम आपको प्लास्टिड्स में होता है, ओके, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है और उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम है। तो आपका पता है कि ये क्या बोल रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा। तो अर्धसूत्री विभाजन होगा तो जितना ये क्रोमोसोम है 16 उसका आधा हो जाएगा, तो आधा कितना हो जाएगा आपका 8। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, ओके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया चित्र किस ऊतक का उदाहरण है। तो ये जो आपका फिगर दिख रहा है ये फिगर आपका पेरेन्काइमा का, ओके। तो ये फिगर आपका पेरेन्काइमा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बादाम का छिलका किस ऊतक का बना होता है। तो ये आपको पता है कि बादाम का छिलका जो होता है वो स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं। तो
तो मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने वाले, ठीक है। तो एक याद रखिएगा, मैं आप लोग को एक ट्रिक बता देता हूँ कि हड्डी को, बोन्स यानी अस्थि, जब बोन्स बोन्स को अगर हम टकराएंगे तो कैसा आवाज देगा? टन से आवाज देगा, ठीक है। यानी कि बोन बोन से हम टकराएंगे तो टन से आवाज देगा, यानी कि टेंडन, टेंडन। तो याद रखिएगा, बोन बोन को टकराने से टेंडन होता है, तो ये टेंडन इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि बोन और मसल्स, बोन और मसल्स को जोड़ने वाले अस्थि का नाम टेंडन है। ओके, बोन और मांसल्स को जोड़ने वाले अस्थि का नाम क्या है? तो ये क्या बोलते हैं उसको? टेंडन। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका दिया है, मांसपेशी और बोन को जोड़ने वाले संयोजी ऊतक का नाम पूछा, तो मैंने आपको ट्रिक बताया कि बोन बोन को टकराने से क्या होता? टन से आवाज देता, तो इसका टन आंसर नहीं होगा, यानी टेंडन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर? आपका बोन्स और मसल्स को टकराने पे टन से आवाज नहीं देता, तो वही आपका इसका आंसर हो जाएगा टेंडन। और टेंडन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो कंडरा बोलते हैं, ठीक है। और अगर यही पूछता आपसे कि अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक क्या है, तो अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक का नाम स्नायु है, यानी लिगामेंट हो जाता है इसका आंसर आपका। क्या इसका हो जाता? लिगामेंट, यानी कि ये स्नायु। ओके, तो यानी कि आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो आपका जीवों के मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो उसकी कोशिका संरचना। ओके, क्या हो सकता है? उसकी कोशिका संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? तो आपको पता है कि नील हरित शैवाल एक कोशिकीय जीव है, और एक कोशिकीय जीव किस में आता है? तो आपको मोनेरा में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा का बोला जाता है, यानी कीड़ा मकोड़ा जो होता है वो ऑर्थोपोडा संघ में आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्थोपोडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिए गए कौन से रोग वायरस से होते हैं? तो वायरस से आपका कौन सा होता है? तो ये आपका जो लेटेस्ट में जो बीमारी आया है वो भी आपका ऑप्शन में है, तो वही तो आपका आंसर हो जाएगा कोरोना। क्या आपका आंसर हो जाएगा? कोरोना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संक्रमण रोग के उदाहरण है। संक्रमण रोग जो आसानी से फैल सकता है, ओके, छींक के द्वारा, ओके, पानी पीने के द्वारा, तो संक्रमण रोग इसमें से कौन सा है? तो आपको पता है कि संक्रमण रोग आपका पोलियो नहीं है, कैंसर नहीं है, मधुमेह नहीं है, तो क्षय रोग, क्षय रोग आपका संक्रमण रोग है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यानी क्षय रोग आपका क्या है? संक्रमण रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस आपका ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। तो ग्रीन हाउस गैस आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको बोला जाता है ऑप्शन नंबर सी, CO2। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए पोषक पदार्थ में पौधे के लिए कौन बृहद पोषक पदार्थ है? तो बृहद पोषक पदार्थ पौधे के लिए कौन हो सकता है? नाइट्रोजन, आयरन, कॉपर या मैग्नीज? तो आपको पता है कि पौधों को नाइट्रोजन की जरूरत होती है, तो उसमें बृहद पोषक पदार्थ आपका क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाइट्रोजन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो आपका वायुमंडल में पाए जाने ऑक्सीजन के विषैले अणु, तो आपका वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो आपका क्या है? ओजोन O3, जिसका अणुसूत्र क्या होता है? O3। तो यही विषैले विषैले अणु है, ठीक है, जो हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, ओजोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका?
ऑप्शन नंबर बी ओजोन। और ओजोन का अगर आपसे पूछे कि अणुसूत्र तो O3 होता है, यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर ओजोन लेयर का निर्माण करता है। ओके, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और अगर आपको और भी क्वेश्चन और मॉडल पेपर चाहिए और समझना हो तो कमेंट कीजिए आपको किस तरह का मॉडल पेपर का आंसर चाहिए, और मैं आपको हेल्प करूँगा। थैंक यू।